अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप सबको तहज्जुद की नमाज़ के बारे में बताऊंगी। तहज्जुद की नमाज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तहज्जुद की नमाज़ बड़ी फ़जीलत की होती है, ये भी सुना होगा, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। 40 रात ये नमाज़ पढ़ने से क्या होता है और ये नमाज़ आधी रात में ही क्यों पढ़ी जाती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ 40 दिन तक कोई भी अमल किया जाए तो वो मकबूलियत की हद तक पहुँच जाता है। और नमाज के बारे में है कि अगर कोई 40 दिन तक 5 वक्त की नमाज अदा करे तो फिर नमाज उसको नहीं छोड़ती है, फिर अल्लाह उसको अपनी तरफ कर लेता है, फिर तो अल्लाह ताला उसको ख़ास बंदों में मकबूल फरमाता है। और 40 रात तक वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेता है, कोई भी औरत हो या मर्द, फिर उसके बाद उसके अंदर ऐसी रूहानियत पैदा होती है और वो ऐसी रूहानियत होती है जो अल्लाह की तरफ ऐसे खींच लेती है, फिर और बग़ैर तहज्जुद पढ़े उसको चैन नहीं पड़ता। और इस नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से चेहरे पर ग्लो आता है जो किसी क्रीम या मेकअप करने से भी नहीं आता। ऐसा नूर आ जाता है। अल्लाह ताला जिसे अपना कुर्ब अता फरमाता है तो जिन, परी, मलाइका, तमाम मखलूक़ात उससे मोहब्बत करने लगते हैं, फरिश्ते उस पर फ़ख्र करने लगते हैं। जो नमाज़ तहज्जुद पढ़ता है तो उसका ज़्यादा इबादत 2000 में नाम लिखा जाता है। वो अल्लाह का बहुत करीब बंदा होता है। जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होने देता। अल्लाह ताला उस बंदे की हर दुआ कबूल फरमाता है। जो बंदा रात को उठकर जब सब सोते होते हैं, जो बंदा उस रात को उठकर जब अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह उसकी दुआएं कैसे रद्द कर सकता है, उनकी दुआएं कैसे नहीं सुन सकता। तहज्जुद की नमाज़ दुआओं की कबूलियत के लिए भी बहुत बड़ी है। तो इसे पढ़ने का तरीका मैं आप सबको बताती हूँ। इशा की नमाज़ के बाद एक नींद करनी है, गहरी नींद, बेहोशी वाली, जैसे चाहे वो नींद 2 मिनट की क्यों ना हो, 5 मिनट की, 2 मिनट की, कैसी भी हो, उस नींद से उठकर ये तहज्जुद की नमाज़ इशा की नमाज़ के बाद जो सोकर उठते हैं, अगर हम फ़जर की अज़ान से पहले उठ जाएं तो भी ये नमाज़ पढ़ सकते हैं, तब तक इसका टाइम होता है। तो इस बीच कभी भी हमको उठना है, उठकर ये नमाज़ बंदा खुद नहीं पढ़ता, ये अल्लाह खुद पढ़वाता है। जो बंदे की आँख खुल गई है तो समझो अल्लाह ने हमें पुकारा है नमाज के लिए। तो इस नमाज को रात को उठकर, नींद से उठकर, वज़ू बनाकर जानामाज़ पर खड़े होना है। कुछ इस तरह से नियत बांधनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत करी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज, निफिल तहज्जुद, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ बंदी हूँ अल्लाह की, अल्लाह अकबर। इस तरह से हमें इसकी नियत बांधनी है और हमें 2-2 रकात करके ही पढ़ सकते हैं। इसको 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 और 8, सिर्फ 8 रकात तक ये नमाज है। अगर हम पढ़ना चाहें, आप पढ़ना चाहें 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 रकात निफिल और खड़े होकर पढ़ना है। और ऐसा नहीं है इसमें कोई सूरह है तो सूरह इसमें कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो आपको याद है वो सूरत पढ़ सकते हैं, जो भी याद है, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं बस इस तरीके से, और जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। तहज्जुद की नमाज़, जो बंदा गहरी नींद से उठकर रातों के अंधेरों में अकेले इबादत करेगा और दुआएं मांगेगा तो अल्लाह उसकी दुआ कैसे रद्द कर सकता है, कैसे कबूल नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद की नमाज़ में जिन नज़र आते हैं, फरिश्ते दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी पढ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये है कि जिन और फरिश्ते नमाज हमारे साथ में पढ़ते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। डरने की कोई बात नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो दिखते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। ना हमें सुनाई पड़ते हैं, ना एहसास होता है, ना दिखते हैं, बस वो हमारे साथ नमाज अदा करते हैं और चले जाते हैं।
اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔